बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेंटलेस फॉरेक्स चैनल। तो गाइस, अगर आप कोई ऐसा चैनल ढूंढ रहे हैं जो आपको फ्री लैब सिग्नल्स गोल्ड के, डाउ जोन्स के, नेस्डेक के, बिटकॉइन के और फॉरेक्स के प्रोवाइड करे तो आप बिल्कुल सही चैनल पे मौजूद हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, स्पेशली अगर आप फॉरेक्स मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से फॉरेक्स मार्केट में फंडामेंटल्स को आप रीड कर सकते हैं, जो इकोनॉमिक डाटा आता है उसको किस तरीके से रीड करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो रेंटलेस फॉरेक्स चैनल इज गोइंग टू बी अ बेस्ट चैनल फॉर यू। तो गाइज, अगर आप जुमे की जो है कॉल्स की अगर थोड़ी सी बात कर लें, वैसे तो ये वीकली वीडियो है जिसमें हम 11 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक जितने भी फंडामेंटल डाटा आने वाले हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे उनके बारे में बात करेंगे, ताकि जो है वो आपकी नॉलेज बढ़ सके कि किस तरीके से आपने इस हफ्ते मार्केट में जो है वो ट्रेड करना है। तो अगर पिछले हफ्ते की बात करें तो गोल्ड का मैंने बोला था कि एक 29 से लेके 32 तक की एक सेल निकल सकती है। अगर आप स्कैल पर हैं तो वहाँ से सेल लें। काफ़ी सारे लोगों ने सेल लिया और 40 to 50 पिप्स उन्होंने बुक करे, जैसे कि हमने रूल्स ऑलरेडी सेट किए हुए हैं कि जहाँ हमें 30 to 40 पिप्स मिले अगर हम स्कैल पर हैं तो हम मार्केट से आउट हो जाते हैं। अगर हम सेफ ट्रेडर हैं तो ज़ाहिर सी बात है हम फिर जो है वो 100 to 120 पिप्स का जो है वो इंतज़ार करते हैं, लेकिन फिर उसके लेवल्स भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो दोनों किस्म के लेवल्स जो है हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अब जो है वो डाटा की अगर बात करें जो 11 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक आने वाला है और उसमें से कौन से डाटा जो है इंपॉर्टेंट होंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो है। तो गैस, मंडे और ट्यूसडे को यानी कि जो है 11 और 12 सितंबर को ना कोई भी इस तरह का डाटा नहीं है जो कि बेसिकली मार्केट को जो है बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट जो है करेगा। 2 स्टार डाटा है ज़्यादातर, 3 स्टार डाटा कोई भी नहीं है, तो सेवेरिटी लेवल इतना ज़्यादा नहीं है। तो मार्केट ज़्यादातर जो है ना वो टेक्निकल्स पे चलने वाली है, स्पेशली ऑन मंडे एंड ट्यूसडे ऑन 11 सितंबर एंड ऑन 12 सितंबर। नाउ मूविंग ऑन टू द वेडनेसडे को बहुत सारे डाटा आने वाले हैं, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट डाटा आएंगे। जो पहला डाटा आएगा ना वो मैं आपको बताता चलूँ, वो जीडीपी का आएगा, जो जीबीपी का है उसका, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन का जो है वो डाटा आएगा। जीडीपी का बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, तो ये पाकिस्तानी जो है वो 11 बजे आएगा, ठीक है। इंडियन जो है वो सुबह के जो है 11:30 बज रहे होंगे। यूके की आप बात करें तो सुबह के 7 बज रहे होंगे, और यूएसए की आप अगर बात करें तो यूएसए में भाई इस टाइम पे हो रहा होगा 2 बजे रात के जो है वो ये डाटा जो है वो मार्केट में आएगा। और ज़ाहिर सी बात है ये अगर आप जीबीपी पेयर्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उनको इम्पैक्ट करेगा। और फुटसी, जिसको आप जो है क्या नाम है यूके 100 भी बोलते हैं, उसको भी जो है उनकी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इम्पैक्ट करेगा। अच्छा, मैं इसके जो है वो आपको कंसेंसस जो है वो बता देता हूँ कि क्या हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई आप अपनी भी प्रेडिक्शन दें, क्या आपके ख्याल में जो है डाटा आ सकता है। तो मैं प्रेडिक्शन भी यहाँ पे जो है आपको बताऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो प्रेडिक्शन दे रहा हूँ आप उसी पे ट्रेड करना शुरू हो जाएं। ज़ाहिर सी बात है हम रोज़ अपनी डेली वीडियोज़ बनाते हैं जिसमें हम कवर करते हैं कि भाई जो है डाटा जो है वो बेसिकली किस तरीके का जो है एक्सपेक्टेड है और किस किस्म की आपने ट्रेड जो है वो लेनी है। जब कोई से भी जो है वो सिनारियोज डेवलप हो जाएं, या तो कंसेंसस से ज़्यादा आ जाए डाटा या कंसेंसस से कम आ जाए, किस तरीके से आपने जो ट्रेड करनी है, इसको तो ऑलरेडी हम जो अपनी डेली वीडियोस बनाते हैं उसमें डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब अगर देखें इसको आप तो यहाँ पे जो फोकास्टेड नंबर्स हैं वो हैं -2%, और जो प्रीवियस एंट्री है वो है 0.5%। तो अगर आप कंसेंसस देखें यहाँ पे जो जीबीपी के जो जीडीपी के हैं तो वो ऑलरेडी जो है नेगेटिव साइड की तरफ है। तो ऑब्वियसली बात है ये जो कंसेंसस है इसका एक नेगेटिव प्रेशर हो सकता है जीबीपी पेयर्स मंडे या ट्यूसडे दिन वाले लें, और थोड़ा सा जो है वो अगर आप देखें तो दूसरी करेंसीज के अगेंस्ट वीक हों, क्योंकि जो कंसेंसस है ना जीडीपी के वही इटसेल्फ अगर आप देखें तो सही नहीं है। माइनस जो है 2% आ रहा है, मतलब जीडीपी ग्रो करने की बजाय नीचे की तरफ जो है वो जा रही है। लेकिन मैं बता दूं ये मंथ ऑन मंथ बेसिस का जो है जीडीपी डाटा है, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं है, ठीक है। और ज़ाहिर सी बात है ये ईयर का भी नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा बहुत जो है ना मुझे जो फीलिंग आ रही है, क्योंकि आप मेरी प्रेडिक्शन पूछ रहे हैं, कि थोड़ा बहुत इससे फ़र्क पड़ेगा अगर जो है 0.5% से भी नीचे जो है वो जीडीपी का डाटा आता है। तो जो प्रीवियस रीडिंग है वो 0.5 है, जो रीसेंट कंसेंसस है वो -0.2। तो अगर दोनों के मिडिल में कोई चीज़ आती है तो फिर तो जीबीपी जो है दोबारा से टेक्निकल्स पे चलने लगेगा। लेकिन व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि 0.5% से कोई भी चीज़ नीचे आएगी तो जीबीपी को थोड़ा सा प्रेशर जो है पड़ सकता है। तो व्हाट आई थिंक कि मेरी प्रेडिक्शन क्या है कि ये -0.2 और 0.5% के बीच में जो है ना कोई चीज़ एक्सपेक्टेड है। लेकिन भाई डाटा देख के जो है वो ट्रेडिंग करिएगा। जब सुबह के पाकिस्तानी 11 और 11:30 जो है इंडिया के हो रहे हो तो उस टाइम पे जब ट्रेड कीजिएगा जीबीपी पेयर्स में, जब ये डाटा आ जाए उससे पहले मार्केट में इंडल्ज होने की कोशिश मत कीजिएगा। और सिनारियोज मैंने आपको बता दिए हैं, अगर 0.5% से कोई भी चीज़ ऊपर आ गई तो फिर ज़ाहिर सी बात है जीबीपी पेयर्स जो है स्ट्रांग हो जाएंगे, और अगर जो है -0.2 से कोई चीज़ नीचे आ गई तो उस सूरत में जीबीपी पेयर्स थोड़े से वीक होंगे
और उसके साथ साथ ये होगा कि यूके 100 थोड़ा सा आपको ऊपर जाता हुआ जो है वो दिखेगा। तो ये तो हो गया भाई जीडीपी का डाटा, जो कि जो है वो यूके का आएगा। अच्छा, जीडीपी करता क्या है, व्हाट आई बिलीव कि बहुत सारे लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो फिर मैं आपको बता दूँ कि जीडीपी जो है बेसिकली वो ये बताता है कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड जो प्राइसेस होती हैं, जो कि गुड्स और सर्विसेज जो है इकोनॉमी में प्रोड्यूस करी होती हैं, उनके बारे में जो है वो बताता है। जो आपने नए प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है प्रोवाइड करे होते हैं, जो नए जो है बेसिकली डेवलप होते हैं, इसमें एग्जिस्टिंग कोई भी चीज़ नहीं होती, सारी चीज़ें जो हैं वो नई जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होती हैं उनकी जो है इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस के बारे में ये बताता है। और ये किसी भी इकनॉमी के लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है डाटा होता है, जिसको जो है लोग क्लोजली देख रहे होते हैं, ट्रेडर्स भी देख रहे होते हैं, और ज़ाहिर सी बात है जो आपकी सेंट्रल बैंक्स होती हैं वो भी देख रही होती हैं। अच्छा, इसके बाद अब जो है वो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे, अच्छा अब एक और सवाल यहाँ पे बार बार आता है कि जो भाई जो है वो बेसिकली ये डाटा कहाँ से देखना है। तो डाटा आप फॉरेक्स फैक्ट्री से देख सकते हैं, ठीक है, और इन्वेस्टिंग की ऐप भी है और वेबसाइट भी है, वहाँ से जाके आप जो है देख सकते हैं। टाइम जोन जो भी आपकी कंट्री हो वहाँ पे आप कन्वर्ट करके इस डाटा को देख सकते हैं, मैं वहीं से देख रहा हूँ। लेकिन जो असल चीज़ है वो ये है कि बेसिकली आपने डाटा को रीड किस तरीके से करना है, जो मैं ऑलरेडी आपको जो है वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अच्छा, पाकिस्तानी 5:30 बजे और इंडियन जो है 6 बजे इसी दिन, यानी कि ऑन वेडनेसडे 13 सितंबर हमारे पास जो है एक और डाटा आएगा, जो कि जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब इसके बारे में तो सबको पता ही है कि इन्फ्लेशन के बारे में बताता है कि इन्फ्लेशन बढ़ गई है या कम हो गई। अब जाहिर सी बात है अगर आप जो है ट्रेडर नहीं है, और जाहिर सी बात है अगर जो है वो यूएसडी पेयर्स में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करी हुई है, तो जाहिर सी बात है आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये डाटा जो है ये बेसिकली सीपीआई कम आए, इन्फ्लेशन कम आए, ताकि महंगाई जो है वो कम। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर यूएसडी पेयर्स में आपने जो है फॉरेक्स के जो है वो बेसिकली मार्केट में जो है वो यूएसडी पेयर्स में अगर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या करने की सोच रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि सीपीआई ज़्यादा है, मतलब इन्फ्लेशन ज़्यादा है। अच्छा, मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि ये डाटा 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम, 6 बजे जो है इंडियन टाइम होगा। और अगर आप जो बात करें यूके की, तो 2:30 बजे यूके का टाइम होगा, और 8:30 बजे जो है वो यूएसए का सुबह का टाइम होगा। अच्छा, सीपीआई जो है इन्फ्लेशन गॉच करता है, फोरकास्टेड नंबर जो हैं वो है 3.6%, और 3.2% जो है ना वो आपकी जो है वो प्रीवियस रीडिंग है। तो इस सेंस में अगर मैं यहाँ पे ले लूँ कि अब कंसेंसस यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप देखें तो जो है वो ज़्यादा दिए हुए हैं, 3.6% जो है कंसेंसस जो है वो दिए हुए हैं, ठीक है। अब इस सूरत में ऑब्वियसली बात है, अगर 3.6% दिए हुए हैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी। देखें, अगर 3.6% आ जाता है, जो कि ब्रेक इवन है, जो कि सेंसिस नंबर्स हैं, ठीक है, तो वो 3.2% से ऑलरेडी ज़्यादा होगा। इसका मतलब होगा कि भाई कुछ भी हो, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इन्फ्लेशन जो है ना वो बढ़ी है, क्योंकि 3.2% से ज़्यादा है। ये ईयर ऑन ईयर बेसिस का सीपीआई डाटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, एंड ऑब्वियसली ये गोल्ड को भी इम्पैक्ट कर सकता है, जो कि करेगा, ऑब्वियसली बात है। और उसके साथ साथ जो है यूएसडी पेयर्स को और यूएस स्टॉक एक्सचेंज को भी ये डाटा जो है ना इम्पैक्ट करेगा। तो अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि देखने वाली वो ये कि 3.6% या तो आ जाए या 3.6% से ज़्यादा इन्फ्लेशन आ जाए, तो इसका मतलब होगा पिछले साल से इन्फ्लेशन अब की दफ़ा जो है वो ज़्यादा हो गई है। उस सूरत में यूएसडी पेयर्स जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगे, गोल्ड एक बेरिश मोमेंटम लेगा, जिसका मैं आपको बताता चलूँ कि गोल्ड जो है ना वो बेसिकली उसके पास जगह है, तकरीबन आप समझ लें काफ़ी सारे लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं 1892। व्हाट आई पर्सनली बिलीव के जो गोल्ड है उसके पास जगह बेसिकली जो मुझे दिख रही है वो दिख रही है तकरीबन आप समझ लें 1878 तक की जगह जो है वो मुझे गोल्ड के पास नीचे जाने की दिख रही है। अगर ये डाटा जो है वो 3.2% से ज़्यादा आ जाएगा तो ये हिट गोल्ड को इतनी पड़ सकती है, क्योंकि और भी मज़ीद डाटा अभी जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा वो इम्पैक्ट करेंगे गोल्ड को इस पूरे हफ्ते। अच्छा, अब यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है, इट मेजर्स अ चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्वियसली 3.6% से जो है ज़्यादा आता है तो यूएसडी पेयर्स स्ट्रॉन्ग होंगे और गोल्ड नीचे की तरफ, और जो है 3.2% से अगर कहीं जो है ये नीचे आ जाता है तो उस सूरत में फिर ज़ाहिर सी बात है यूएसडी पेयर्स वीकर होंगे और गोल्ड ऊपर की तरफ एक जा सकता है, जो लेवल में पहले ही आपको बता चुका हूँ 1938 1944 तक का एक एरिया है जहाँ तक गोल्ड के जाने के चांसेस हैं। लेकिन हमें डाटा मजीद देखना पड़ेगा, ऐसा ना हो सारे के सारे ही डाटा जो है फेवर में आ जाएँ गोल्ड के। तो उस सेंस में फिर पूरे हफ्ते में अगर आप देखें तो गोल्ड ऊपर की तरफ मजीद 53 का लेवल भी जो है वो टच कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डाटा विच इज़ गोइंग टू कम ऑन वेडनेसडे। अच्छा, उसके बाद अगर आप बात करें तो जो दूसरा डाटा जो कि आने वाला है वो है सीपीआई मंथ ऑन मंथ बेसिस का, और कोर सीपीआई का डाटा भी आने वाला है। अच्छा,
कोर सीपीआई का जो डाटा है वो मंथ ऑन मंथ बेसिस का है, तो जो ईयर ऑन ईयर वाला है वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, ना कि मंथ ऑन मंथ वाला ज़्यादा करे। लेकिन कोर सीपीआई में आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि कोर सीपीआई में जो आपके फूड की प्राइसेस होती हैं और एनर्जी की प्राइसेस होती हैं वो जो है वो इंक्लूडेड नहीं होती हैं। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई सीपीआई एक तो कोर है और एक सीपीआई, दोनों में क्या फ़र्क है? भाई ये फ़र्क है कि कोर सीपीआई में बेसिकली एनर्जी और फूड की प्राइसेस जो हैं वो इंक्लूडेड नहीं होती हैं। अच्छा, इसके जो सीपीआई के नंबर है वो है 0.2% और 0.2% इसकी जो है वो प्रीवियस रीडिंग है। तो मुझे अब जो फीलिंग आ रही है वो ये आ रही है कि ये हो सकता है या तो 0.2% आएगा या हो सकता है कि ये 0.3% से ज़्यादा है। तो व्हाट आई बिलीव कि मुझे जो लग रहा है कि डाटा जो है ना वो 0.2% आने लगा है, मतलब ब्रेक इवन पे आएगा, क्योंकि कंसेंसस भी यही है और प्रीवियस रीडिंग भी जो है वो यही है। तो इस सूरत में अगर ये 0.2% आ जाता है तो अगेन इस डाटा का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला मार्केट में जितना सीपीआई का ईयर ऑन ईयर बेसिस वाला जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ उसका डाटा मार्केट में जो है वो ज़्यादा पड़ सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे है, अगर ये 0.2% ज़्यादा आ जाए तो यूएसडी पेयर स्ट्रांग हो जाएंगे, अगर 0.2% से कम आया तो यूएसडी पेयर ज़ाहिर सी बात है वीक हो जाएंगे। अगर यूएसडी पेयर्स वीक होंगे तो एक बात याद रखिएगा, स्टॉक जो है यूएस का वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा और गोल्ड भी ऊपर की तरफ जाएगा। 0.2 से कम आनी चाहिए कोर सीपीआई। अच्छा, इसी के साथ साथ मंथ ऑन मंथ बेसिस का भी सीपीआई, इसको भी देख लेते हैं, ये भी ऑब्वियसली बात है बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बारे में बात करें तो ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा तो नहीं बल्कि थोड़ा बहुत हाई जो है आ रहा है, क्योंकि प्रीवियस रीडिंग है 0.2% और जो है वो कंसेंसस जो है वो है 0.6%। तो इन दिस सिनेरियो ऑब्वियसली बात है जो कंसेंसस हैं अगर उनको ही देखा जाए तो इन्फ्लेशन ज़्यादा गॉच कर रहे हैं, लाइक ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो हमने देखी जहाँ फ़र्क आ रहा था उसमें 3.2 और 3.5 का। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ अब इस सूरत में 0.6% से ज़्यादा आ जाती है तो फिर यूएसडी पेयर्स स्ट्रांग होंगे, गोल्ड मजीद नीचे की तरफ। ये सीपीआई ईयर ऑन ईयर वाला जो है उसके साथ मिलके काफ़ी ज़्यादा मार्केट में जो है ना वो खलबली और वॉलेटिलिटी जो है वो मचा सकता है। ये चीज़ अपने माइंड में याद रखिएगा, तो बहुत देख के ट्रेड करिएगा, स्पेशली ऑन वेडनेसडे 13 सितंबर। ठीक है ना, 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम पे ये डाटा आएगा, इंडियन जो है वो 6 बज रहे होंगे और यूके का टाइम जो है वो 1:30 बज रहा होगा दोपहर का, और सुबह के 8:30 बज रहे होंगे यूएसए में। बाकी आप जिस कंट्री में रह रहे हैं आप खुद ही कन्वर्ट इन टाइमिंग को देख के और जो है वो अपना टाइमिंग को जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भाई डाटा है, इसके बारे में भी बता दिया है किस तरीके से परफॉर्म करेगा। अच्छा, इसके बाद जो एक और डाटा है जो कि हर वेडनेसडे को आता है, पिछले वेडनेसडे को जो है वो नहीं आया था क्योंकि उसकी वजह ये थी कि कैनेडियन इंटरेस्ट रेट डिसीजन था जो कि उन्होंने स्टेबल रखा, पॉज कर दिया, इंटरेस्ट रेट उन्होंने नहीं बढ़ाया। ठीक है, और ऑयल हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि एक काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ जो है जा रहा है। मैंने एक कॉल दी थी सेल की कि भाई 88 से लेके 89 तक का एरिया जो है मिले तो आप सेल करें, तो अभी भी वही कॉल जो है अगले हफ्ते में अगर आपको 88.30 से लेके 89.50 तक मिल जाता है तो आप सेल करिएगा, और 90 जो है वो आपका जो है वो स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो यही पूरी वीक में जो है इसी तरीके से मार्केट चलेगा। नीचे के लेवल जो है 80-81 पे मिलता है तो आप इसको बाय जो है कर सकते हैं। बाकी इन्वेंट्री आएगी वेडनेसडे को 13 सितंबर को। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि फोरकास्टेड नंबर से अगर आप देखें तो पिछली दफ़ा भी रीडिंग जो है वो कम आई थी, लेकिन जो प्रीवियस रीडिंग थी उससे ज़्यादा आई थी। -10 जो है प्रीवियस रीडिंग थी, -6 जो है वो बेसिकली जो है वो अगर एक्चुअल रीडिंग आप पिछले वीक की देखें जो थर्सडे को ये डाटा आया था वेडनेसडे की बजाय, तो उस वक्त ये -6 आया था, जिसकी वजह से गोल्ड इतना ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं निकला ना इतना ज़्यादा नीचे की तरफ आया, लेकिन टेक्निकल्स पे चलना शुरू हो गया क्योंकि मिक्स डाटा था। -2 और -10 के बीच का ये डाटा आया। ठीक है, अच्छा, अब इसके फोरकास्टेड नंबर्स यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन वेडनेसडे को जब मैं वीडियो बनाऊंगा अपनी जो मैं डेली बनाता हूँ तो उसमें जो भी कंसेंसस हो गया मैं आपके साथ कवर कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे भी देखते हुए ये चीज़ की फीलिंग आ रही है कि अगर -6 से कोई भी चीज़ ज़ाहिर सी बात है ऐसे -8 आ गई, -9 आ गई, तो उस सूरत में गोल्ड ऑयल की प्राइसेस मज़ीद ऊपर की तरफ जो है वो निकल सकती हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर अब -2 से कोई भी चीज़ नीचे आई या -6 से मतलब -3 आ गई, -2 आ गया, -1 आ गया, तो उस सूरत में फिर ज़ाहिर सी बात है कि ऑयल थोड़ा सा नीचे की तरफ आ सकता है। बाइंग लेवल्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो भाई ये डाटा जो आएंगे ना ये वेडनेसडे को आएंगे, काफ़ी सारे डाटा है, फिर थर्सडे को भी डाटा है और फिर फ्राइडे को भी डाटा है। अब की दफ़ा वेडनेसडे के बाद जो है ना चीज़ें थोड़ी सी बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स पे चलेंगी, टेक्निकल्स पे थोड़ी कम चलेंगी, क्योंकि डाटा जो है ना वो काफ़ी है। टेक्निकल्स कहाँ काम आएंगे, वही जो आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है, जो आपकी RSI होती है उसको देखते हुए चलेगी, और जो भी जो है ज़ाहिर सी बात है ट्रेजेक्ट्रीज बन रही होंगी उनके ऊपर मार्केट चलेगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं थर्सडे को सितंबर 14 को कि अभी इस दिन जो डाटा आएगा वो मैं आपको बताता चलूँ। इस दिन जो डाटा है वो ज़्यादातर जो डाटा आने वाले हैं वो बेसिकली आएंगे आपके यूरो के जो है यूरो साइड के जो है ज़्यादा डाटा आने लगे हैं। तो एक आएगा 5:15 पे पाकिस्तानी टाइम पे डाटा,
और इंडियन टाइमिंग जो है आपकी हो रही होगी वो 5:45 बज रहे होंगे, यानी कि 5:45 PM पे जो है वो इंडियन टाइम पे आएगा। अगर आप जो है वो यूके की बात करें तो 1:15 PM जो है टाइम होगा, और अगर आप यूएसए की बात करें तो सुबह के 8:15 बजे जो है ये डाटा आएगा। ये है ईसीबी इंटरेस्ट रेट डिसीजन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और जाहिर सी बात है इसमें जो है 6 मेंबर्स होते हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक के, और उसके साथ साथ जो आपके 16 गवर्नर्स होते हैं वो होते हैं बैंक के, और डिसाइड करते हैं कि उनको बेसिकली इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है या जाहिर सी बात है कम करना है या पॉज करना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली अगर आप यूरो पेयर्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये बड़ा मायने रखेगा। इसके जो कंसेंसस है मैं आपको बता दूँ 4.25 है, तो लाइक कनाडा ये भी पॉज करने की सोच रहे हैं इस हाल में। फिर यूरो जो पेयर्स हैं वो टेक्निकल्स पे चलेंगे। अच्छा, ये डाटा जो है ना ये जर्मन स्टॉक एक्सचेंज को भी जो है वो जाहिर सी बात है वो इम्पैक्ट करेगा, यूरो पेयर्स को भी करेगा, ठीक है। उसके साथ साथ ये फ्रांस स्टॉक एक्सचेंज को भी करेगा। तो यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये डिसीजन ऑब्वियसली बात है उसको अच्छे तरीके से जो है वो इम्पैक्ट करेगा। इसको जो है ना आपने डाटा को बहुत क्लोजली वॉच करते हुए लेके चलना है। मुझे लग रहा है कि ये रेट्स नहीं बढ़ाएंगे, तो इस सूरत में ऑब्वियसली बात है कि आपको टेक्निकल्स पे देख के मार्केट की यूरो की जो है उसको ट्रेड करना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि जो है थर्सडे वाले दिन 14 सितंबर को जो है वॉलेटिलिटी जो है वो यूरो पेयर्स में थोड़ी बहुत आपको देखने को मिले, और जो है वो यूरोप की जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनमें भी। अच्छा, ये अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, ये भी जो है वो ज़ाहिर सी बात है ये भी इंटरेस्ट रेट डिसीजन की तरह होता है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे जो है डिपॉजिट रेट के ऊपर इसका जो है ज़्यादा जो है एम्फिसाइज होता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी भी 3.75 और 3.75 है। ज़्यादातर ये होता है कि इंटरेस्ट रेट डिसीजन नहीं बढ़ता तो इसको भी जो है बढ़ाने की कोशिश नहीं की जाती है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है। इसकी टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ कि अच्छा, इसकी टाइमिंग भी जो है वो उतनी टाइम पे जितने टाइम पे इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, तो शायद उसी में ही मेरे ख्याल में जो है ये इसको कवर अप कर लेंगे। ये जो है आने वाला है। इसके बाद फिर से यूएसए का डाटा आने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कोर रिटेल सेल्स का डाटा आएगा पाकिस्तानी 5:30 बजे, और इंडियन जो है वो 6 बजे जो है ये डाटा आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट डाटा फॉर द यूएसडी पेयर्स एज वेल एज इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर द गोल्ड प्राइसेस, ठीक है, और यूएस स्टॉक एक्सचेंज। तो कोर रिटेल सेल्स मंथ ऑन मंथ वाला जो है डाटा जो है वो आएगा, और मैं आपको ये बता देता हूँ ज़ाहिर सी बात है रिटेल की अगर आप बात कर लें तो रिटेल्स का हमको सबको ही पता है कि रिटेल सेल्स को ज़ाहिर सी बात है गॉच करता है कि कितनी ज़्यादा हुई है, जितनी ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा यूएसडी पेयर स्ट्रांग होगा और गोल्ड जो है नीचे की तरफ आएगा। इसके जो कंसेशन है वो है 0.4%, प्रीवियस रीडिंग थी 1%। तो यहाँ पे ये चीज़ गॉच करी जा रही है कि रिटेल सेल्स जो है वो, क्योंकि ये मंथ ऑन मंथ वाला है तो पिछली दफ़ा से कम हुई है, क्योंकि रीडिंग जो है वो है 0.4 और प्रीवियस रीडिंग है 1%। तो इस सूरत में अगर 1% से जो कि प्रीवियस रीडिंग है कोई चीज़ ऊपर आ जाती है तो फिर यूएसडी पेयर्स जो है स्ट्रांग होंगे और गोल्ड जो है वो नीचे की तरफ। और अगर जो है 0.4% से कोई भी चीज़ नीचे आ गई तो उस सूरत में फिर ऑब्वियसली बात है कि जो है वो अगर 0.4% से कोई भी चीज़ कम आ गई तो फिर उस सूरत में जो है वो गोल्ड ऊपर की तरफ जाएगा और यूएसडी पेयर्स जो है वो ऑब्वियसली बात है नीचे की तरफ आएंगे। अच्छा, मेरी प्रेडिक्शन ये है कि 0.4% और 1% के बीच में जो है ना कोई चीज़ जो है इसमें भी आएगी, तो फिर यहाँ पे मार्केट जो है टेक्निकल्स पे चलेगा। ज़ाहिर सी बात है सीपीआई का डाटा ऑलरेडी वेडनेसडे 13 सितंबर को आ चुका होगा, उसके बाद 14 को जो है वो ये डाटा आएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट डाटा टू लुक आउट फॉर कोर रिटेल सेल्स। अच्छा, अब यहाँ पे भी कुछ लोगों का जो है वो एक जो है वो सवाल हो रहा होता है कि भाई इसमें कोर में और वैसे जो नॉर्मल रिटेल सेल्स होता है तो उसमें क्या होता है। देखें, जो कोर सीपीआई आया था उसमें तो एनर्जी के और फूड के प्राइसेस इंक्लूडेड नहीं होते। जो कोर रिटेल सेल्स नंबर है उसमें ऑटोमोबाइल्स के नंबर जो हैं वो बेसिकली इंक्लूडेड नहीं होते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा। अच्छा, इसके बाद अगर आप बात करें तो इसी के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा एक और, तो भाई वेडनेसडे के बाद जो है ना एक बम्बार्टमेंट जो है ना वो डाटा की जो है होने लगी हम लोगों के ऊपर, ठीक है ना, और हमें बहुत देख के जो है ट्रेडिंग करना पड़ेगी। ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा क्लोजली वॉच करना पड़ेगा जो भी ट्रेजेक्टरीज बन रही हैं, और उसके साथ साथ जो भी जो है वो सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, उसको देखते हुए जो है काम करना पड़ेगा। वीकली, डेली, 4 आवरली सारी जो है देखते हुए मैं कॉल्स तो आपको दूंगा ही इंशाल्लाह ताला, वहाँ पे बता दूंगा कि किस तरह का अगर जो है वो डाटा है तो आपको किस तरीके से जो है ट्रेड लेना है। अच्छा, पीपीआई नंबर जो है वो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है, तो इसमें जो है बेसिकली हम जो चीज़ गॉच करते हैं वो ये देखते हैं कि जो प्रोड्यूसर है जिसने चीज़ें जो है वो मैन्युफैक्चर करी हैं, ज़ाहिर सी बात है उसके जो प्राइसेस हैं वो कितने बढ़े हैं, या वो बढ़े हैं या कम हुए हैं। दिस इज़ वन ऑफ द लीडिंग इंडिकेटर स्पेशली फॉर द फेड, ठीक है ना। फेड इसको बहुत ज़्यादा क्लोजली जो है वो वॉच करता है पीपीआई नंबर्स को, सही है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है इसका नाम है।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। ये भी जो है वो यूएसडी पेयर्स को और यूएस स्टॉक एक्सचेंज को और उसके साथ साथ गोल्ड को जो है अफेक्ट करेगा। इसके जो कंसेंसस हैं वो है 0.4%। तो यहाँ पे ये चीज़ भी एक बड़ी हुई आ रही है। तो अगर इन सारे डाटास को आप देखें, स्पेशली वेडनेसडे और थर्सडे वाले को, तो जो व्हाट आई पर्सनली बिलीव, मुझे लग रहा है कि गोल्ड के पास काफ़ी जगह अभी भी नीचे की जाने की है। ठीक है ना, अगर ये डाटा जो है, ज़ाहिर सी बात है कंसेंसस को देखते हुए अगर हम सोचें तो मंडे और ट्यूसडे को इन कंसेंसस के ऊपर भी गोल्ड एक नीचे का प्रेशर हो सकता है कि ले ले। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि 1912 से ऊपर की क्लोजिंग हुई है, 1914 से ऊपर की क्लोजिंग गोल्ड की हुई है। तो थोड़ा सा हो सकता है गोल्ड ऊपर की तरफ जाए, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ अपनी मूवमेंट जो है वो रखे। ठीक है, अब कहाँ से सेल बनेगा वो तो हम जो है वो देख ही लेंगे जब हम डेली वीडियो बनाएंगे कल अपनी। अच्छा, पीपीआई नंबर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए कि पीपीआई नंबर्स जो हैं वो बेसिकली 0.4%, 0.3% प्रीवियस एंट्री है। तो 0.3% से कोई चीज़ नीचे आ गई तो यूएसडी पेयर्स वीक होंगे, गोल्ड ऊपर जाएगा। 0.4% से कोई चीज़ ऊपर आ गई तो गोल्ड जो है वो नीचे की तरफ, और ऑब्वियसली बात है जो यूएसडी पेयर्स हैं वो ऊपर की तरफ। ठीक है, ये चीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट है जो कि जो है देखने वाली है। इसके बाद आपका फेवरेट डाटा जो कि हर थर्सडे को आता है, इसको आप कैसे भूल सकते हैं, ये है आपका इनिशियल जॉबलेस क्लेम नंबर। और वही 5:30 बजे की टाइमिंग पे सारे डाटा आ रहे हैं। ठीक है ना, टाइमिंग वही 5:30 बजे की है, इतने सारे डाटा जो है वो आ रहे हैं। अब देखें यहाँ पे जो कंसेंसस हैं, जो फोरकास्टेड नंबर्स हैं वो हैं 226 के, 216 के जो है वो आपकी प्रीवियस रीडिंग थी। तो यहाँ पे इनिशियल जॉबलेस क्लेम नंबर्स जो हैं सेंसस में ही जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है ज़्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब है लोग ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हैं जिन्होंने जो है वो इंश्योरेंस के लिए जो है वो अप्लाई करा है। इस सूरत हाल में अगर इस तरह का डाटा आ गया कि 226 से ऊपर आ गया, ठीक है, तो उस सूरत में तो फिर जो है वो जाहिर सी बात है यूएसडी को एक जो है वो डाउनवर्ड पुश मिल सकता है। लेकिन क्योंकि इसके साथ रिटेल सेल्स नंबर जो कि मैं आपको भी बताऊंगा वो भी आएंगे, कोर रिटेल सेल्स नंबर्स भी आएंगे। ठीक है, पीपीआई नंबर्स भी इसी के साथ आएंगे 5:30 बजे इंडियन, 6 बजे यूके के 1:30 बजे और जो है यूएसए के 8:30 बजे। ये चार डाटा एक साथ आके जो है वो मार्केट को फ्लक्चुएट करेंगे। सारे डाटा को देखते हुए जो है काम कीजिएगा, और जब मार्केट में एक कामनेस क्रिएट हो जाए तो फिर काम कीजिएगा। तकरीबन डाटा के 1-1.5-2 घंटे बाद ट्रेडिंग करना शुरू करिएगा जब यूएस सेशन जो है, क्योंकि प्री मार्केट ओपन में आएंगे और उसके बाद जाहिर सी बात है पूरा मार्केट 1 घंटे बाद खुलेगा। तो मेक श्योर करिएगा कि आप इन डाटास को सही तरीके से देखते हुए करें। तो 216 के से अगर कोई भी चीज़ नीचे आ गई तो उस सूरत में फिर जाहिर सी बात है कि यूएसडी पेयर्स जो है स्ट्रांग हो जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कम लोग अनएम्प्लॉयड हुए इस वीक, ठीक है, और उन्होंने कम इंश्योरेंस जो अप्लाई करी है, उस सूरत में यूएसडी ऊपर और आपका जो बेसिकली जो गोल्ड है वो नीचे की तरफ। अच्छा, अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ जो कि जो है बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है और आपके जो है देखने वाली है वो है रिटेल सेल्स नंबर। अच्छा, रिटेल सेल्स नंबर भी जो है वो थर्सडे को ही आएंगे 14 सितंबर को। रिटेल सेल्स नंबर जो है इनके फोरकास्टेड नंबर है 0.2%। तो यहाँ पे भी जो गॉज हो रही है ये बेसिकली कम हो रही है रिटेल सेल्स में। अब यहाँ पे एक्सक्लूड नहीं है ऑटोमोबाइल्स, यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स भी शामिल हैं। ठीक है, 0.7% प्रीवियस और फोरकास्टेड नंबर 0.2% है। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज़ 0.2% से ज़ाहिर सी बात है ऊपर आएगी तो इसका मतलब ये होगा कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यूएस रिटेल सेल्स जो हैं वो थोड़ी सी बढ़ी हैं, लेकिन 0.7% से कम है, मतलब प्रीवियस रीडिंग से कम है। उस हाल में फिर टेक्निकल्स पे मार्केट जो है चलेगी। 0.7% से अगर कोई चीज़ जो है ऊपर आ जाती है तो उस सूरत में रिटेल सेल्स पिछले मंथ से भी ज़्यादा बढ़ गई हैं और चीज़ें जो है वो अच्छी साबित होंगी यूएसडी पेयर्स के लिए, और गोल्ड बेरिश मोमेंटम एक नीचे की तरफ का लेगा। और 0.2% से कोई चीज़ नीचे आ जाती है तो फिर जाहिर सी बात है गोल्ड ऊपर की तरफ और यूएसडी पेयर्स नीचे की तरफ। ये कॉन्सेप्ट्स आपको अपने क्लियर करने, इसी वजह से जो है ये वीडियोस बनाई आ रही हैं, इसी वजह से आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है कि आपकी लर्निंग जो है फंडामेंटल्स के बारे में बढ़े। अच्छा, यहाँ पे स्टोरी अभी भी एंड नहीं हुई है। ईसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ज़ाहिर सी बात है उसमें हॉकिश और जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ डोविश ट्रेंड ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो ऑब्वियसली बात है डिस्कस किया जाएगा, और जो भी आपके फंडामेंटल डाटाज आए हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा कि किस तरीके से अब जो है वो अगली दफ़ा का इंटरेस्ट रेट डिसीजन होगा, उसके बारे में भी जो है वो सारी डिस्कशन होगी। अच्छा, ये आएगा जो ईसीबी होगा इस टाइम पे भी मार्केट जो है ना वो अगर आप देखें तो यूरो पेयर्स की और यूरो स्टॉक एक्सचेंजेस की वॉलेटाइल रहेगी, तो काफ़ी देख के ट्रेड करिएगा। मतलब 5:15 से लेके तकरीबन आप समझ लें 5:45 तक पाकिस्तानी टाइम और इंडियन टाइम आप देख लें तो 5:45 से लेके 6:15 तक जो है बेसिकली अगर आप देखें तो जो है ना मार्केट में एक जो है वॉलेटिलिटी ईसीबी पेयर्स में, जो बल्कि ईसीबी बोल रहा हूँ सॉरी यूरो पेयर्स में बेसिकली जो है वो रहेगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर आप आगे बढ़ें
तो फिर कोई डाटा नहीं है। इसके बाद फिर थर्सडे का दिन जो है वो ज़ाहिर सी बात है दिन वैसे ही कम रह जाएगा। फिर एक सेशन होगा जिसमें 4 आवरली कैंडल आपको देखना पड़ेगी, ज़ाहिर सी बात है सारे पेयर्स के लिए। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे सितंबर 15 को, ज़ाहिर सी बात है वीकली क्लोजिंग होगी, तो बड़ा ही मतलब ये है कि आप समझ लें कि इम्पोर्टेंट जो है टाइम होगा। अब इस टाइम पे अगर आप देखें तो अगर मैं लिस्ट में देखूं तो मुझे कोई अभी तक फ़िलहाल अच्छा इधर कोई भी डाटा इस तरह का अभी फ़िलहाल जो है वो नहीं दिख रहा मुझे जुमे के दिन, जो कि मार्केट में आके जो है वो किसी भी यूएसडी पेयर्स को या उसके साथ साथ जो है यूएस स्टॉक एक्सचेंज को जो है वो इम्पैक्ट करेगा। तो कोई भी डाटा भाई जुमे के दिन फिर से जो है वो नहीं है जो कि मार्केट को जो है वो करे। मिशिगन का 5 ईयर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का जो है डाटा, ये काफ़ी सारे डाटा एक साथ आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा जो है वो आपको 6:45 जो पीएम है पाकिस्तानी टाइम और 7 PM जो है पाकिस्तानी टाइम को मिशिगन के डाटा, क्योंकि काफ़ी सारे एक साथ आ रहे हैं, 2 स्टार हैं, तो हो सकता है ये मार्केट को थोड़ा सा इम्पैक्ट करें। हालांकि 2 स्टार है लेकिन फिर भी इसको आपको काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि मिशिगन प्रोडक्शन का डाटा आ रहा है, कंज्यूमर सेंटीमेंट का आ रहा है। हमें पता है कि ये मिशिगन, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है डाटा जो है प्रोवाइड करती है, ऑब्वियसली बात है, और ये काफ़ी मीनिंगफुल होता है। तो जुमे के दिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होगा वो होगा 6:45 PM पाकिस्तानी और 7 PM पाकिस्तानी टाइम, और अगर आप बात करें इंडियन तो 7:15 PM और बेसिकली जो है वो 7:30 PM जो है वो इम्पॉर्टेंट टाइम होगा। यूके का टाइमिंग जो है वो अगर आप जो है वो ज़ाहिर सी बातें करें तो यूके का जो टाइम होगा वो होगा अगर आप देखें तो 2:45 जो है वो PM टाइमिंग होगी, ठीक है। 2:45 से लेके 3 PM तक जो है वो बेसिकली आप लोगों को मार्केट बहुत ज़्यादा क्लोजली वॉच करना पड़ेगी। और यूएसए की अगर आप टाइमिंग जो है वो मुझसे पूछना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर जाहिर सी बात है 9:45 और 10 जो सुबह का टाइम होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। ये मिशिगन का आएगा, इसमें काफ़ी सारे डाटा जो है आ रहे हैं। एक आ रहा है यूएस मिशिगन प्रोडक्शन, फिर मिशिगन कंज्यूमर सेंटिमेंट, फिर मिशिगन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, मिशिगन कंज्यूमर प्राइस एक्सपेक्टेशन, मिशिगन करंट कंडीशंस। अच्छा करंट कंडीशंस तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मिशिगन 5 ईयर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ये मिशिगन के इतने सारे डाटा जब एक साथ आते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको भी आपको जो है वो क्लोजली जो है वो वॉच करना पड़ेगा, स्पेशली इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन यूएसडी पेयर्स एंड एज वेल एज यूएस स्टॉक एक्सचेंज एंड गोल्ड। तो ये सब है। अच्छा इस डाटा को लोग काफ़ी ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब इतने सारे डाटा एक साथ जो है वो आ रहे हो, तो ठीक है, क्योंकि दिस इज अ सर्वे बेस्ड डाटा। So thank you for watching this video. I hope you have enjoyed it and you are going to make a lot of money from my calls that I have given you over here, and you are going to trade wisely in the market, especially by looking at all these fundamentals. ठीक है? Now Relentless Forex is signing off. अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हैप्पी ट्रेडिंग, और मिलते हैं मंडे को दोबारा डेली वीडियो के साथ।